एक दिन जब श्री राम अपने दरबार में बैठे थे तो यमुना तट निवासी कुछ ऋषि महर्षि च्यवन ऋषि जी के साथ दरबार में पधारे। कुशल क्षेम के पश्चात उन्होंने बताया, महाराज, इस समय हम बड़े दुखी हैं। लवण नामक एक भयंकर राक्षस ने यमुना तट पर भयंकर उत्पात मचा रखा है। उसके अत्याचारों से त्राण पाने के लिए हम बड़े बड़े राजाओं के पास गए, परंतु कोई भी हमारी रक्षा न कर सका। आपकी यशोगाथा सुनकर अब हम आपकी शरण आए हैं। हमें आशा है आप निश्चय ही हमारा भय दूर करेंगे। ऋषियों के यह वचन सुनकर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम बोले, हे महर्षियों, ये समस्त राज्य और मेरे प्राण भी आपके लिए ही हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस दुष्ट के वध का उपाय शीघ्र ही करूँगा। आप मुझे उसके विषय में विस्तार से बताएं। च्यवन ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग में लीला नामक दैत्य का पुत्र मधु बड़ा शक्तिशाली और बुद्धिमान राक्षस था। उसने भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे अपने तथा अपने वंश के लिए एक ऐसा शूल प्राप्त किए था जो शत्रु का विनाश करके वापस उसके पास आ जाता था। उन्होंने ये भी वर दिया कि जिसके हाथ में जब तक ये शूल रहेगा तब तक वह अवध्य रहेगा। उसी मधु का पुत्र लवण है जो अत्यंत दुष्टात्मा है और उस शूल के बल पर निरंतर हमें कष्ट देता है। वह प्रायः किसी न किसी ऋषि मुनि तपस्वी को अपने आहार बनाता है। वन के प्राणियों मनुष्य आदि किसी को भी वह नहीं छोड़ता। ये सुनकर राम ने सब भाइयों को बुलाकर पूछा, इस राक्षस को मारने का भार कौन अपने ऊपर लेना चाहता है? ये सुनकर शत्रुघ्न बोले, प्रभो, लक्ष्मण ने आपके साथ रहते हुए बहुत से राक्षसों का संहार किया है। भैया भरत ने भी आपकी अनुपस्थिति में नंदीग्राम में रहते हुए अनेक दैत्यों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए लवणासुर के वध का कार्य मुझे सौंपने की कृपा करें। श्री राम बोले, ठीक है, तुम ही लवणासुर का संहार करो और उसे मार के मधुपुर में अपना राज्य स्थापित करो। मैं तुम्हें वहां का राज सिंहासन सौंपता हूँ। फिर उन्होंने शत्रुघ्न को एक अद्भुत अमोघ बाण देकर कहा, इस अद्भुत बाण से ही मधु और कैटभ नामक राक्षसों का विष्णु ने वध किया था। इससे लवणासुर अवश्य मारा जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि वह अपने शूल को महल के अंदर एक प्रकोष्ठ में रखकर नित्य उसका पूजन करता है। जब वह तुम्हें अपने महल के बाहर दिखाई दे तभी तुम उसे युद्ध के लिए ललकारना। अभिमान के कारण वह तुमसे युद्ध करने लगेगा और शूल के लिए महल के अंदर जाना भूल जाएगा। इस प्रकार वह रणभूमि में तुम्हारे हाथ से मारा जाएगा। बड़े भाई की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न ने विशाल सेना लेकर श्रीराम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लवणासुर को मारने की योजना बनाई। उन्होंने सेना को ऋषियों के साथ आगे भेज दिया। एक माह पश्चात उन्होंने अपनी माताओं, गुरुओं और भाइयों की परिक्रमा एवं प्रणाम कर अकेले ही प्रस्थान किया। इस कथा में ये बताया गया है कि श्री राम के दरबार में यमुना तट पर रहने वाले ऋषि मुनि पहुंचे और उन्होंने लवण नामक भयंकर राक्षस से हो रही परेशानियों की शिकायत की। लवणासुर मधु नामक राक्षस का पुत्र था, जिसने भगवान शंकर से एक शक्तिशाली शूल प्राप्त किया था, जिसके चलते वह अवध्य अमर हो गया था। लवणासुर इस शूल की ताकत से निरंतर ऋषियों, मुनियों और अन्य प्राणियों को परेशान कर रहा था। ऋषियों की बात सुनकर श्रीराम ने अपने भाइयों से पूछा कि इस राक्षस को मारने की जिम्मेदारी कौन लेगा। तब शत्रुघ्न ने स्वयं आगे आकर लवणासुर का वध करने की इच्छा जताई।
श्री राम ने शत्रुघ्न को एक अद्भुत बाण दिया, जिससे पहले मधु और कैटब नामक राक्षसों का वध हुआ था, और उन्हें निर्देश दिए कि लवणासुर को तभी युद्ध के लिए ललकारे जब वह महल के बाहर हो, क्योंकि उसका शूल महल के अंदर रखा होता था और अभिमान के कारण वह बिना शूल के ही युद्ध करने आ जाएगा। शत्रुघ्न ने श्री राम के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी सेना को आगे भेजा और फिर अकेले ही लवणासुर से